हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, यूपी टेट का जो फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा 27 मार्च से, ठीक है ना। तो 27 मार्च को फॉर्म भरने से पहले कुछ ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास तैयार होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास तैयार होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो डॉक्यूमेंट आपके तैयार ना हो, आपके फॉर्म भरने में समस्या आए, या आप फॉर्म भरने बैठिए और आपको पता चले कि ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था। ठीक है ना। तो पहले ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। जितने हमारे साथी, अगर आपने विज्ञापन की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, नोटिफिकेशन की वीडियो देखिए। वहां पर एक एक चीज आपको बताई गई है कि किस किस चीज की आपको जरूरत है, कहाँ योग्यता रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी। सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार से लिंक हो। क्या होना चाहिए? आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो वो नंबर आपके पास होना चाहिए, और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये दोनों आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए ये चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको अभी से व्यवस्थित करके रख लीजिए। एक डायरी मैंने यहाँ पर लिखी लिखी हुई है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? डायरी की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। जो भी काम आप करिए उसको डायरी पर नोट करते जाइए। कभी कभी ऐसा होता है दो तीन ईमेल आईडी है, तीन चार नंबर आपके हैं, तो पता ही नहीं है कौन सा नंबर डाला है, कौन सी ईमेल आईडी डाली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद पहचान पत्र में आपको क्या होना चाहिए आपके पास? देखिए, आधार, पैन या डीएल में से एक चीज तो अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि एक जगह आपको यही तीनों में से एक डॉक्यूमेंट भरने के लिए कहा जाएगा, और इसके बाद फिर एक जगह पर आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। ये छह जो आपके यहां पर दिए गए हैं, वो आपके आईडी दिए गए हैं, इनमें से छह में से कोई एक आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपके पास ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक है तो आपका काम चल जाएगा। जिसमें से आधार अगर आपने रखा है तो और बढ़िया है, ठीक है ना। और इसको अपलोड भी करना है तो इसका पीडीएफ भी आपको बना करके रखना है। पीडीएफ की साइज होगी आपकी 50 KB से 500 KB के बीच में, ठीक है ना। ये पीडीएफ की साइज रहेगी, तो इसको आप अभी से बना करके रख लेंगे। समझ रहे हैं? अगर इन तीनों में से आप अपलोड नहीं करना चाहते हैं कोई, तो आप इन तीनों में से कोई एक अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन इन तीनों में से एक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। ओके है, चलिए। अगला है शैक्षिक अंक पत्र की। अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से होंगे? आपके हाई स्कूल में अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों मिलता है। पहले मिलता था अलग अलग, अब एक में मिलता है। तो जो पहले के हैं उनके पास दोनों होगा। जो अभी जब दोनों एक में कर दिया गया, अंक पत्र प्रमाण पत्र, तो आपके पास एक ही होगा। तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट का वैसे ही आपका ग्रेजुएशन का भी होना चाहिए, और आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी किया है, अगर आप पास कर चुके हैं तो जो लास्ट वाला होगा वो आपको भरना है। और अगर आप अभी अपियरिंग में है, लास्ट ईयर चल रहा है, तो जो सबसे लास्ट सेमेस्टर का आपका मार्कशीट होगा वो आपको यहां पर भरना होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और बात ये है कि इसकी पूरी जानकारी तो आपको भरनी ही है, साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी अपलोड करना होगा, जिसकी साइज वही 50 KB से 500 KB के बीच में होनी है। तो अभी से आप इसका पीडीएफ बना करके रख लीजिए, ठीक है ना। अब जितने हमारे साथी आरक्षित वर्ग के हैं, तो उनके पास अपना ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, या जो भी भूतपूर्व सैनिक और इन सबके स्वतंत्रता सेनानी जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना अनिवार्य है भाई, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि इसकी डिटेल भरने के लिए आपको कहा जाएगा। तो डिटेल भरने के साथ साथ वहां पर ये लिखा है कि अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो इसका भी पीडीएफ आप 50 से 500 KB के बीच का एक बना करके अभी से रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई आपकी। इसके बाद अगर हम बात करें कि अपलोड करने के लिए कुछ चीजें आपको कही जाएंगी अलग से, कौन कौन सी चीजें हैं? एक आपकी फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी। उसकी साइज अलग है, ध्यान से समझिएगा। 30 KB से 300 KB के बीच में फोटो की साइज होनी चाहिए। पासपोर्ट फोटो जो होगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, इसकी साइज होनी चाहिए 10 KB से 100 KB के बीच की, ठीक है। तो अभी से आप इसको बनवा लीजिए, बढ़िया से बना के रख लीजिए। और जो भी आप दस्तावेज, मतलब जो भी प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, घोषणा पत्र अपलोड करेंगे वहां पर, उसकी साइज 50 KB से 500 KB, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये दो चीजें आप जोड़ लीजिएगा अपनी लिस्ट में, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें
तो एक हस्तलिखित घोषणा पत्र आपको देना है, ठीक है ना। ये भी पीडीएफ अपलोड करना है। ये जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। इस पूरा जो ये आपका घोषणा है ना, इसको आपको हाथ से लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में। तो हाथ से अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, उसकी फोटो खींचनी है, स्कैन कर लेना है और उसका पीडीएफ बना लेना है। वही पीडीएफ आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना पड़ेगा और साइज 50 से 500 की भी होनी चाहिए। तो ये भी आप लिख करके चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे क्योंकि भाई अब फॉर्म खुल गया, आप भर रहे हैं, तो घोषणा पत्र थोड़ी भरने बैठेंगे। ये सारी चीजें पहले से आपकी तैयार होनी चाहिए। इसके बाद भाई सबसे बड़ी चीज, पैसा ही नहीं रहेगा तो आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे, ठीक। और वो भी अच्छा पैसा होना चाहिए। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 दोनों का, और एससी एसटी के लिए 500 और पीएच कैटेगरी के लिए 300 रुपया फीस भी रख लीजिएगा भाई, होनी चाहिए आपके पास। ऑनलाइन कटेगा पैसा, खाते में रख लीजिएगा। इसके बाद अब जितने हमारे ऐसे साथी हैं जो वर्तमान में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगेंगी। क्या क्या चीजें हैं भाई, देखिए वहां पर फॉर्म भरते टाइम एक आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप सरकारी अध्यापक हैं। आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपके सामने ये पूरी चीजें खुल करके आ जाएंगी। इसमें जो जानकारी मांगी जाएगी कि आप किस प्रकार के टीचर हैं, प्राइमरी, जूनियर, हेडमास्टर हैं या क्या हैं, सहायक अध्यापक हैं, ये आपको भरना है। विद्यालय का अपने विवरण भरना है, ठीक है ना। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, ज्वाइनिंग डेट, कब आपने ज्वाइनिंग किया है, रिटायरमेंट आपकी कब है, और आपकी मानव संपदा आईडी यहाँ पर लगने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी आपने मानव संपदा से अपना सर्विस बुक डाउनलोड करके एक रख लीजिए पीडीएफ उसका, उसी में से जानकारी आपको देख के भर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज और है, जो कार्यरत अध्यापक है उनके लिए, तो नवीनतम सैलरी स्लिप लगेगी, ठीक है ना। अब सैलरी स्लिप कौन सी आप लगाएंगे ये भी मायने रखता है भाई। अब 27 मार्च से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। 27 मार्च से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। तो मार्च में जो आपकी सैलरी स्लिप जनरेट हुई है, फरवरी वाली जो मार्च में आपकी जनरेट हुई थी, आप उसे निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आप मार्च वाली सैलरी स्लिप निकाल करके आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर हम मान लीजिए 20 अप्रैल के बाद भर रहे हो फॉर्म, 20 से 26 के बीच में भरें, तो हमारी अप्रैल वाली जनरेट हो जाएगी, तो भैया आप अप्रैल वाली लगा दीजिएगा। उससे पहले आप अगर कर रहे हैं तो आप मार्च वाली लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी भी साइज आपकी 500 से 50 से 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, आपको अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करनी है तो इसे भी निकाल के इसका भी पीडीएफ 50 केबी से 500 केबी के बीच का बना करके रख लेना है। तो ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, आप एक एक टिक करके बना करके रखे रहिएगा। मैं इसको लिस्ट फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, ठीक है। एक लिस्टिंग करके दे दिया जाएगा ताकि एक ही पेज में क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए ये सारी सूचनाएं आपको एक साथ मिल जाए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, और इन सब चीजों को तैयार करके पहले से रखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना आए, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।